करने वाले एग्रीकल्चर कृषि के प्रकार के बारे में, कृषि के रूप के बारे में। अक्सर लोग समझते हैं कृषि का मतलब सिर्फ और सिर्फ फसल उत्पादन से होता है, परंतु ऐसा नहीं होता। कृषि से तात्पर्य होता है फसल उत्पादन या अन्य प्रकार के प्राथमिक उत्पाद का उत्पादन करना, जैसे कि पशुपालन, मछली पालन, दुग्ध उत्पादन, कुक्कुट पालन, बत्तख पालन, सुअर पालन इत्यादि भी कृषि के अंतर्गत आते हैं। गाइस, फसल उत्पादन कृषि का मुख्य रूप है और फसल उत्पादन में कृषि कार्य भी अनेक तरीके से किए जाते हैं, जिसमें से पहला है स्थानांतरण खेती। स्थानांतरणशील खेती। गाइस, स्थानांतरणशील खेती क्या होता है? जैसे कि नाम से पता चलता है, स्थानांतरणशील, ट्रांसफरेबल। ये एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जा सकता है। गाइस, इस ट्रांसफरशील खेती को झूम खेती या झूमिंग फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, झूम फार्मिंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस प्रकार की स्थानांतरणशील खेती का उपयोग अत्यधिक ग्रामीण क्षेत्र या अत्यधिक वन्य क्षेत्र, जंगली क्षेत्र होता है, जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में जंगल होते हैं, वहाँ इस प्रकार की खेती का उपयोग किया जाता है। गाइस, स्थानांतरणशील खेती में किसान एक जगह पे खेती करता है, तब तक वहाँ खेती करता है जब तक वहाँ की उर्वरा शक्ति पूरी तरह से क्षीण ना हो जाए। उसके पश्चात जब उस खेत का उर्वरा शक्ति पूरी तरह से क्षीण हो जाता है, तो उस जगह को छोड़ के वो किसी अन्य जगह पे अपना खेत को स्थानांतरित कर देता है, किसी और जगह पे जाके वहाँ के वन्य पेड़ पौधों की कटाई करके, वहाँ पे साफ सफाई करके वहाँ पे खेती करना स्टार्ट कर देता है, और फिर से वहाँ पे तब तक खेती करता है जब तक वहाँ की पूरी उर्वरा शक्ति क्षीण ना हो जाए। गाइस, इस प्रकार की खेती पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफ़ी नुकसानदायक होता है, क्योंकि इस स्थानांतरणशील खेती में वनों की कटाई अत्यधिक मात्रा में होती है। गाइस, अगला जो खेती है वो है स्थानबद्ध खेती। स्थानबद्ध खेती। गाइस, ये स्थानांतरणशील खेती के विपरीत स्थानबद्ध खेती होता है। स्थानबद्ध खेती में किसान कभी भी अपना खेत एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं करता, या फिर कह सकते हैं कि वो किसी एक निश्चित क्षेत्र में बार बार उस जगह पे ही खेती करता है, वहीं पे कृषि कार्य करता है। वहाँ की उर्वरा शक्ति कम हो जाने पे अनेक प्रकार के उर्वरक या उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाले पदार्थों का उपयोग करके पुनः उसी क्षेत्र का उपयोग कर वहाँ पे खेती का कार्य, कृषि का कार्य करता है। गाइस, अगला जो प्रकार है, नेक्स्ट प्रकार है, वो है जीविका खेती। जीविका खेती। गाइस, जीविका खेती जो है ये स्थानांतरणशील खेती या फिर स्थानबद्ध खेती दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जीविका जो खेती होती है, इससे तात्पर्य है कि जो भी किसान होता है, उत्पादक होता है, वो सिर्फ उतना ही उत्पादन करता है जितना उसके जीवन यापन के लिए, उसके दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीविका खेती में किसान सिर्फ और सिर्फ अपने दैनिक उपयोग की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही खेती करता है, इसका कॉमर्शियलाइजेशन नहीं करता या फिर व्यापारिक रूप से किसी उत्पाद का उत्पादन नहीं करता। गाइस, अगला जो मेथड है वो है व्यापारिक रोपण कृषि। व्यापारिक रोपण कृषि। गाइस, व्यापारिक रोपण कृषि का तात्पर्य है कि किसान अपने व्यापारिक रूप से किसी भी उत्पाद का या फिर किसी भी फसल उत्पादन का व्यापारिक रूप से उत्पादन करता है।
गाइस इस प्रकार की पूर्णतः व्यापारिक उद्देश्यों से की जाने वाली जो कृषि होती है उसे हम व्यापारिक रोपण कृषि कहते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि व्यावहारिक रोपण कृषि में किसान अत्यधिक मात्रा में या अधिक से अधिक मात्रा में उत्पाद का उत्पादन करता है। गाइस नेक्स्ट है डेयरी फार्मिंग। गाइस डेयरी फार्मिंग से तात्पर्य है कि दुग्ध उत्पादन संबंधी व्यवसाय करना। गाइस डेयरी फार्मिंग में दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं का पालन किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं गौवंशीय पशुओं का मुख्यतः पालन किया जाता है। गाइस डेयरी उत्पादन में एक विशिष्ट प्रकार की कृषि, डेयरी उत्पादन जो होता है ये डेयरी फार्मिंग एक विशिष्ट प्रकार की कृषि होती है जिसमें दूध देने वाले पशुओं का प्रजनन तथा उनका पालन, उनका प्रबंधन किया जाता है। वैसे दुग्ध उत्पादन डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में पूरे विश्व में भारत प्रथम स्थान पे आता है। इसके पश्चात में ब्रिटेन, आयरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस इत्यादि जो देश हैं, अमेरिकी देश इत्यादि, ये सारे के सारे डेयरी फार्मिंग में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। इन सारे देशों में डेयरी फार्मिंग काफ़ी अधिक मात्रा में की जाती है। गाइस अगला जो तरीका है, अगला जो फॉर्म है, अगला प्रकार है कृषि का, वो है ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग। गाइस ट्रक फार्मिंग से तात्पर्य है कि ऐसे फसल उत्पाद का उत्पादन करना जिसका ट्रांसपोर्टेशन अधिकांशतः ट्रकों के माध्यम से किया जाता है। जैसे कि सब्जियों का, फलों का, फूलों का या फिर अन्य अनाज का, जिसका नकद व्यवसाय करके जिनको हम ट्रक के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। गाइस उनका उत्पादन, जिस उत्पाद का हम ट्रकों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनका उत्पादन ट्रक फार्मिंग कहलाता है। गाइस नेक्स्ट है विटिकल्चर। विटिकल्चर एक तरह से कृषि उत्पाद या फसल उत्पाद के अंतर्गत आता है। विटिकल्चर से तात्पर्य है अंगूर उत्पादन करना, क्योंकि मुख्यतः अंगूर का उपयोग वाइन्स बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए किया जाता है। गाइस इसलिए विटिकल्चर को एक अलग ही कल्चर के रूप में कृषि का एक अलग ही क्षेत्र माना जाता है, और विटिकल्चर के अंतर्गत मुख्यतः अंगूर का ही उत्पादन किया जाता है। गाइस नेक्स्ट है वो है फिशिकल्चर या मछली पालन। मछली पालन। गाइस मछली पालन के अंतर्गत या फिशिकल्चर के अंतर्गत हम मछली के साथ साथ में अन्य झींगा पालन इत्यादि भी करते हैं, जिसमें हम अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। गाइस मछली पालन को धान के साथ भी हम कर सकते हैं, क्योंकि धान का खेत अधिकांशतः या मुख्यतः पानी में डूबा हुआ होता है, जलमग्न होता है, जिस कंडीशन में हम मछली का पालन धान के खेत के साथ में कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट है वो है सेरीकल्चर। इसको सेरीकल्चर को हम रेशम पालन के नाम से जानते हैं। रेशम उत्पादन, रेशम उत्पादन। गाइस रेशम एक ऐसा प्राकृतिक रेशा होता है जो कि कीटों के माध्यम से प्राप्त होता है। इन
कीटों के उत्पादन के लिए रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के उत्पादन के लिए कीटों का पालन किया जाता है तथा कीटों को पालने के लिए शहतूत तथा अन्य उनके होस्ट प्लांट होते हैं उनका कल्चर किया जाता है, उनका उत्पादन किया जाता है। गाइस, रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर या फिर रेशम पालन कहलाता है। गाइस, अगला जो फॉर्म है वो है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत अनेक प्रकार के फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, फूल इत्यादि के बारे में हम पढ़ते हैं। गाइस, अगला है वो है एपीकल्चर। नेक्स्ट है एपीकल्चर। एपीकल्चर के अंतर्गत हम मधुमक्खी का पालन करते हैं। मधुमक्खी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। प्रकृति के पर्यावरण के दृष्टिकोण से मधुमक्खी बहुत ही उपयोगी कीट होता है। मधुमक्खी के द्वारा ही हमें शहद प्राप्त होता है। शहद एक ऐसा खाद्य पदार्थ होता है जो कि कई हजारों साल तक भी खराब नहीं होता, परंतु शहद सिर्फ और सिर्फ मधुमक्खी कीटों के द्वारा ही उत्पादन किया जा सकता है। इसको आर्टिफिशियल रूप से नहीं बनाया जा सकता। गाइस, एपीकल्चर के अंतर्गत हम मधुमक्खियों का पालन करते हैं तथा उनसे शहद प्राप्त करते हैं। गाइस, नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत हम फूलों का उत्पादन करते हैं। गाइस, आज के वर्तमान समय में फूलों का उत्पादन करना अति आवश्यक है। प्राचीन काल से फूलों की अत्यधिक उपयोगिता रही है। फूलों का उपयोग पूजा पाठ में या अन्य मांगलिक कार्यों के साथ साथ अनेक प्रकार की दवा बनाने में किया जाता है, परंतु प्राकृतिक रूप से फूलों की पूर्ण रूप से अनुपलब्धता के कारण इनका आर्टिफिशियल रूप से उत्पादन करना अति आवश्यक होता है, जिसको हम फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। गाइस, नेक्स्ट है मॉरिकल्चर। नेक्स्ट है मॉरिकल्चर। गाइस, मॉरिकल्चर जो है, मॉरिकल्चर रेशम पालन से संबंधित है। रेशम कीट के पालन से संबंधित होता है, तो कि रेशम का उत्पादन, रेशम कीट का पालन करने के लिए हमें शहतूत की खेती करनी होती है। शहतूत की खेती करना अर्थात हम रेशम के पालन के लिए शहतूत की खेती करते हैं, उसी को हम मॉरिकल्चर कहते हैं। उसका नेक्स्ट है मेरीकल्चर। कल्चर। गाइस, मेरीकल्चर और मॉरिकल्चर दो अलग अलग वर्ड्स हैं। मेरीकल्चर से तात्पर्य होता है मेराइन वाटर से। मेराइन दैट मीन्स नमकीन पानी। गाइस, समुद्री जीवों का व्यापारिक उत्पादन हेतु पालन करना वो मेरीकल्चर कहलाता है। इसी को एक्वाकल्चर के नाम से भी जानते हैं। समुद्री जीवों जैसे कि हॉर्स शू क्रेब या फिर प्रॉन या लॉबस्टर्स एक्सेट्रा का कल्चर किया जाता है, उसी को मेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। ये तो हो गया गाइस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर या टाइप ऑफ फार्मिंग। इसके अलावा हम बात करते हैं एग्रीकल्चर फॉर्म को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में। गाइस, एग्रीकल्चर फॉर्म जो है या कृषि का क्षेत्र जो होता है, कृषि खेत या कृषि
हम उसके आकार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज ऑफ फॉर्म। गाइस, फॉर्म के साइज को अफेक्ट करने वाले कारक फैक्टर्स कौन कौन से हैं? गाइस, इसमें से फर्स्ट है पॉपुलेशन, जनसंख्या। गाइस, जैसे कि हम जानते हैं कि यदि जनसंख्या अधिक होगी तो खाद्यान्न की आवश्यकता भी अधिक होगी। यदि खाद्यान्न की आवश्यकता अधिक होगी, दैट मीन्स हमें अधिक से अधिक खेत की, अधिक से अधिक कृषि क्षेत्र की आवश्यकता होगी। गाइस, अधिक से अधिक जनसंख्या होने से अधिक लोगों को कृषि क्षेत्र की आवश्यकता होने से कृषि क्षेत्र का जो आकार है वो बढ़ जाने के कारण छोटा हो जाता है। गाइस, नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सेकेंड वन इज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। गाइस, सेकंड वन इज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज दैट मीन्स हमारे पास आर्थिक संसाधनों की कमी होने के कारण हम कृषि क्षेत्र जो है उसको नहीं बढ़ा पाते हैं। गाइस, बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे आर्थिक संसाधन होते हैं जिसकी कभी ग्रामीण जो किसान होते हैं उनके पास आर्थिक संसाधनों की बहुत अधिक कमी होती है, जिस कारण वो अपने कृषि क्षेत्र को नहीं बढ़ा पाते। गाइस, नेक्स्ट है मौसम। नेक्स्ट है मौसम या क्लाइमेट। गाइस, मौसम की खेती के मौसम जो होता है ये खेती के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जो कृषि होता है, खेती होता है, ये पूर्ण रूप से वातावरण मौसम पे ही आधारित होता है। मौसम खेती के लिए अनुकूल जो वातावरण है वो पैदा करता है। यदि मौसम अत्यधिक खराब हुआ, जैसे लाइक बहुत अधिक वर्षा हुई या बहुत अधिक धूप हुआ या सूखा पड़ा, उस कंडीशन में हमारी फसल खराब होने की पूर्ण संभावना होती है। तो इस कंडीशन में अधिक क्षेत्र में यदि हम खेती करते हैं तो हमें प्रतिकूल मौसम होने पे अधिक हानि होगा। इस जोखिम को न उठाते हुए किसान कम क्षेत्र में अपना खेती का कार्य करते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट डायरेक्टली फार्म के साइज को इन्फेक्ट करता है। राइट, नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ क्रॉप ग्रोन। नेचर ऑफ क्रॉप ग्रोन, उत्पादन की जाने वाली फसल को या उगाई जाने वाली फसल की प्रकृति। गाइस, बहुत सारे फसल ऐसे होते हैं जिन्हें उगने के लिए अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है, जैसे कि पेड़ वाले फसल, जैसे आम, अमरूद, इमली इत्यादि बड़े पेड़ होते हैं जिनके लिए अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। गाइस, ये कम क्षेत्र में उत्पादन इनका नहीं किया जा सकता। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि अगर इस प्रकार की फसल, जो बड़े पेड़ वाले फसल होते हैं, यदि उनका उत्पादन करते हैं तो उनके लिए अधिक क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है, अधिक फार्म के साइज की आवश्यकता पड़ती है। तो इस कंडीशन में ये भी फार्म के आकार को सीधे रूप से प्रभावित करते हैं। गाइस, इस तरह से और भी बहुत सारे कुछ कारक होते हैं, जैसे कि वैधानिक कारक है, स्टेट लॉ। गाइस, राज्य सरकार के कुछ नियम होते हैं, शासन के कुछ नियम होते हैं, जिसके कारण किसान जो है अपने क्षेत्र को अधिक नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि किसान के पास सीमित क्षेत्र होता है, उसे बढ़ाने के लिए शासन की अनुमति की आवश्यकता होती है। यदि अनुमति ना मिले तो उनका खेत या उनका जो कृषि क्षेत्र होता है ये सीमित हो जाता है। तो इस तरह से
स्टेट लॉ जो है, राज्य सरकार के नियम या शासन के जो नियम हैं वो सीधे तौर पे खेत के आकार को प्रभावित करते हैं। गाइस आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक से रिलेटेड, आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर